हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। तो हम जो है अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मेथड जो है कौन कौन से हैं, प्लस हम जो है हमने ये भी पढ़ा कि हम सेपरेशन करते क्यों हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि हम जो है क्या क्या हमारे मेथड्स हैं। उसमें हमने कल सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और लोडिंग भी पढ़ा। ठीक है, अब हम आज उससे आगे का लेसन कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, सो अब हम अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, आप सबके घरों में फिल्टर होगा ना, आरओ फिल्टर है ना, सबके घरों में होते हैं आजकल। तो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, जो फिल्टर करना जिसे कहते हैं, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जब हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। इस मेथड में मैं आपको पहले एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम इस तरीके का, ये जो यहाँ पे है, ये देखिए ये एक जो है बीकर लिया हुआ है हमने, कॉनिकल फ्लास्क बुलाते हैं इसको हम। ठीक है, इसके अंदर ये एक कीप है, फनल बुलाते हैं इसको हम। और इसके अंदर ये हमने क्या रखा हुआ है, फिल्टर पेपर। ये जो है हमारा अंदर फिल्टर पेपर है। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को जो है फनल में रख करके उसके थ्रू जब हम जो है किसी चीज को छान के निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बुलाते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें सिर्फ हमें क्या करना होता है, जैसे हम छलनी से कोई चीज छानते हैं, यहाँ पर हम छान नहीं रहे हैं, हम जो है क्या कर रहे हैं, उस चीज को फिल्टर कर रहे हैं। मतलब हम फिल्टर पेपर के थ्रू जो है उसको फिल्टर कर रहे हैं। तो इसमें जो मिक्सचर होगा जो कि फिल्टर पेपर से नहीं निकल सकता है, वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और हमारा लिक्विड जो है वो नीचे चला जाएगा। अब हम जो है बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में हमें एक लिक्विड चाहिए होता है, तो इससे हम किन चीजों को अलग कर सकते हैं, जो कि पानी में नहीं घुल सकती। अब अगर जो है आप इसमें आपने जो है पानी में चीनी मिला दी, ठीक है, और आप जो है चीनी को अच्छे से घोल लिए हो, उसके बाद अगर आप उसको चलनी से छानोगे या फिल्टर पेपर में से छानोगे तो चीनी तो जो है पानी के साथ निकलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि चीनी पानी में घुल सकती है। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में नहीं घुल सकता होता है। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर को, जो भी हमारे पास मिक्सचर होता है लिक्विड का, उसको हम एक फिल्टर में से गुजारते हैं। ए फिल्टर इज अ मीडियम विद फाइन पोर्स। एक फिल्टर क्या होता है, ये एक माध्यम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, फाइन पोर्स, मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, the insoluble solid particles are retained by the filter and the clear liquid is collected as a filtrate। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल, जैसे कि मिट्टी अगर हम लेते हैं तो मिट्टी क्या होगी, वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएगी और पानी नीचे बहकर चला जाएगा। ठीक है, तो हम पानी को क्या बुलाएंगे, फिल्ट्रेट बुलाएंगे। In filtration, size of pores in the filter is very important। अब देखिए, जब भी हमने फिल्ट्रेशन किया है, अगर आप जो है, अगर आप क्या करने बैठोगे, आपकी जो छलनी होती है आटा छानने की या मोटे जो छेद वाली छलनी होती है, अगर उससे आप मिट्टी के पानी को छानने बैठोगे तो वो तो जो है सारा पानी मिट्टी सब चला जाएगा, उसमें तो कोई छानने का मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसे में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जिस भी चीज से हम छान रहे हैं उसके छेद कितने बड़े हैं। तो वो क्या होता है, वो बहुत जरूरी होता है, हमारे वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी होता है ये चीज देखना कि जो छेद हैं वो कितने मोटे हैं। फूड
For a good filtration, the pores in the filter should be smaller than the size of the particles to be removed. इसमें क्या कह रहे हैं, जो भी पार्टिकल हमें अलग करना है उससे जो भी हम छलनी ले रहे हैं, फिल्टर पेपर ले रहे हैं या छलनी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके जो छेद होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर छेद बड़े होंगे तो गंदगी क्या होगी, वो गंदगी नीचे निकल जाएगी। गंदगी तभी तो रुकेगी ना, जब जो है हम जिस छलनी का यूज कर रहे हैं उस छलनी के छेद छोटे होंगे। अगर छलनी के छेद बड़े हो गए तो क्या होगा, हमारी गंदगी आराम से उसमें से पास कर जाएगी। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम चीज छानना चाहते हैं, जो भी हम चीज अलग करना चाहते हैं, उसका जो है जो साइज होना चाहिए वो हमारी छलनी के छेदों के साइज से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ए फिल्टर पेपर हैज फाइन पोर्स। इन द लेबोरेटरी द फिल्टर पेपर इज सेट onto a cone in a following वे। इसमें क्या बताया है, फिल्टर पेपर जो होता है उसके बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। इवन आपको जो है अपनी आंखों से बहुत आराम से दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे छेद होते हैं। ठीक है। तो फिल्टर पेपर को कैसे रखना होता है, ये जो हमारी कीप होती है, फनल होती है उसके अंदर, वो इन्होंने बताया है। सिंपल फिल्टर पेपर लिया है, ठीक है, उसे फर्स्ट एक साइड से मोड़ा है, फिर दूसरी साइड से मोड़ा है, और फिर खोल करके उन्होंने क्या किया है, कीप के अंदर रख दिया है। सिर्फ ये एक मेथड होता है इसको यूज करने का। ये गोल कट में आता है पेपर। ठीक है। गोल में जैसे हम जो है चार तय लगा देते हैं, चार तय को लगा के जो है उसको खोल करके कीप के साइज का बना करके हम रख देते हैं। ठीक है। In general, a piece of muslin cloth is used for filtering the impurity. हम अपने घरों में भी जो है मलमल का कपड़ा, मसलिन क्लॉथ, बहुत सारी चीजें जो है यूज करते हैं, किसके लिए, फिल्टर करने के लिए चीजों को। ए लेयर ऑफ कॉटन और अ लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फिल्टर। हम जो है कई बार जो है हम कॉटन का भी इस्तेमाल करते हैं, रिवर बेड सैंड का भी यूज करते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट इज स्पेशल फिल्टर्स आर यूज टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आरओ आते हैं, बहुत जो है अच्छी अच्छी क्वालिटी के आरओ आते हैं, एक्वागार्ड होते हैं। उनसे क्या होता है, उनसे पानी हमारा फिल्टर होता है ताकि हमें साफ, एकदम साफ पानी मिल पाए। फिल्टरिंग टी बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। जब हम चाय छानते हैं तब भी हाँ, वो क्या है, एक एग्जाम्पल है हमारे फिल्ट्रेशन का। उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम चाय पत्ती को ऊपर छोड़ दे रहे हैं छलनी में, क्योंकि हमारी छलनी के छेद छोटे होते हैं, तो वो चाय पत्ती को रोक लेते हैं और चाय को नीचे जाने देते हैं। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो अप्लाइड टू सेपरेट seed and pulp of fruit from their juice and in the preparation of cottage cheese। आपने जो है देखा होगा पनीर भी इसी तरीके से बनाया जाता है, दूध को जो है पनीर से अलग किया जाता है। जब मम्मी घर पे जूस बनाती हैं तो जूस पे क्या करते हैं, वो जूस में जो बीज होते हैं या फिर जो है उनका पल्प होता है उसको अलग कैसे करते हैं, छलनी से छान कर करते हैं। तो वो सब क्या है, वो मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन मेथड है। ठीक है। अब बात करते हैं, अब ऐसी चीजों की बात करते हैं भाई जिनको इस तरीके से अलग ही नहीं किया जा सकता। छलनी से अलग नहीं कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे हम। उनके लिए हमारे पास प्रोसेस होता है, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब आप सब जानते ही होंगे, इवेपोरेशन आपने बहुत पढ़ी होगी पहले भी, जो आपकी 5th क्लास तक भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या होती है, पानी का भाप में बदल जाना। ठीक है। जब पानी भाप बनकर उड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ soluble solid from its solution. Evaporation can be made quicker by heating the solution. अब देखिए, अब आपने क्या देखा, अभी तक हमने ऐसी चीजें पढ़ी जो कि पानी में नहीं घुल सकती, लेकिन अगर आप सोचिए आपको पानी में से नमक को अलग करना हो तो आप क्या करोगे,
तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम इवेपोरेशन यूज करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर नमक तो घुल जाएगा। अब घुला हुआ नमक जो है उसको निकालना तो इम्पॉसिबल जैसे है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम इवेपोरेशन यूज करेंगे। इवेपोरेशन क्या करता है, हमारी मदद करता है, जिससे कि हम जो भी चीजें पानी में घुल सकती हैं उनको अलग कर सकते हैं पानी से। सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूशन बन जाता है, जब एक चीज दूसरी चीज में घुल जाती है तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन में से दो चीजों को अलग करना क्या कहलाता है, जिस मेथड से हम उसे अलग करते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को बढ़ाया कैसे जा सकता है, अगर आप चीज को बहुत ज्यादा तेज गैस पे रखोगे या बहुत ज्यादा हीट दोगे, गर्मी दोगे, तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है। अब देखिए, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि कैसे इन्होंने सॉल्ट को अलग किया है। To recover salt from its solution in water by the method of evaporation। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सॉल्ट को अलग कर रहे हैं पानी से। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, चाइना डिश, एक जो है डिश होती है इस तरीके की, उसको हम लेबोरेटरी में चाइना डिश बुलाते हैं। आयरन का स्टैंड, ये देखिए ये स्टैंड जो है, ये वाला, ये जो है हमारा आयरन का स्टैंड है। एक ट्राइपॉड स्टैंड, ये जो है ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है। वायर गेज जो कि ये होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद बर्नर, उसमें जो है हीट देने के लिए ऐसा बर्नर हम इस्तेमाल करते हैं। और सॉल्ट सॉल्यूशन, ऐसा पानी जिसके अंदर जो है नमक मिला हुआ हो। हम क्या करेंगे, हीट अबाउट 20 ml ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश। चाइना डिश में हम क्या करेंगे, पानी जिसमें जो है नमक मिला हुआ है उसको हम उबालेंगे। तो क्या होगा, धीरे 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 पानी जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा। When the water start evaporating rapidly, lower the flame। जब जो है धीरे धीरे पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, तो जब जब जो है तेजी से एकदम से उड़ना शुरू हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, तो हमें गैस को धीमा कर देना है। अब हमें देखना है जब हम गैस धीमी कर देंगे तो क्या होगा। A white residue is left behind in the china dish. This is common salt। तो चाइना डिश में आप क्या देखोगे, चाइना डिश में पीछे जब सारा पानी खत्म हो जाएगा, तो चाइना डिश में नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इवेपोरेशन का प्रोसेस किया। इवेपोरेशन के थ्रू हमने क्या किया, हमने इवेपोरेशन के थ्रू अपना जो सॉल्युबल था, मतलब जो कि जो है पानी में घुल सकता था, उसे भी अलग कर लिया। वी नो दैट वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर ऑन हीटिंग। हम सब जानते हैं जब हम पानी को हीट करेंगे तो क्या करें, बन जाएगा, भाप बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यही जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बुलाते हैं, इवेपोरेशन बुलाते हैं। In nature, the process of evaporation goes on continuously. Common salt is also obtained by the process of evaporation। आपने देखा होगा, जो आप अगर समुद्र के किनारे कभी गए होंगे, बहुत बड़े बड़े जो नमक के समुद्र होते हैं, उनके किनारे पे जो फैक्ट्रियां होती हैं वो इसी तरीके से, इवेपोरेशन के तरीके से ही जो है कई बार नमक को बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो है पानी को खड़ा कर लेते हैं, और जो समुद्र का पानी होता है उसको खड़ा कर लेते हैं, और जो है जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो पानी इवेपोरेट होता जाता है, होता जाता है, और पीछे क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। दिस सी वाटर अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट्स। देखिए इस तरीके की जो है ये ढेर बना दिए जाते हैं। आप कह सकते हो पानी को एक तरीके की जो है तालाब की तरीके की जगह होती है, उधर खड़ा कर दिया जाता है समुद्र के पानी को। और फिर क्या होता है, धीरे 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 पानी इवेपोरेट होता जाता है। जब सारा पानी सूरज की गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है तो पीछे क्या बचता है, कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे दी वाटर स्लोली इवेपोरेट। जैसे दिन होता है
तो धीरे धीरे पानी इवेपोरेट जो है भाप बनता चला जाता है। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। तो क्या होता है, धीरे धीरे सारा जब जो है इवेपोरेशन हो जाता है, सारा पानी जो है उसमें बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, तो पीछे हमारा कॉमन सॉल्ट रह जाता है। दिस सॉल्ट इज फर्दर प्योरिफाइड फॉर कॉमन यूज। ये जो सॉल्ट होता है इसको बाद में, क्योंकि इसके अंदर भी मिट्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या होता है उसको बाद में साफ करके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जब जो है हमें एक से ज्यादा मेथड यूज करने होते हैं किसी चीज को सेपरेट करने के लिए। अब आप सोचिए, अगर ऐसा हो कि आपको किसी ने एक लिक्विड दिया जिसमें मिट्टी भी मिली हुई थी और नमक भी मिला हुआ था, तो उन्होंने आपसे क्या बोला कि आप ऐसा करिए, इन तीनों को अलग कर दीजिए। तो आप कहेंगे अरे भाई ये कैसे हो सकता है, हम जो है पहले जो ये हम कैसे करेंगे, भाई पानी के अंदर से मिट्टी अलग तो कर सकते हैं, लेकिन नमक को कैसे अलग करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस से तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें 2 से 3 प्रोसेस यूज करेंगे। तो हम अब उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये एक जो है इवेपोरेशन की प्रोसेस है। ये आपका समुद्र है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सूरज की गर्मी से जो है ये पानी भाप बनकर ऊपर जा रहा है, ठीक है। Quite often, separation of constituents of a mixture requires more than one method of separation. बहुत नॉर्मल होता है ये चीज कि हमें जो है एक चीज को जो है सेपरेट करने के लिए 2 से 3 मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये बहुत जनरल लाइफ में भी आपने जो है कई बार देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, विच मेथड वुड यू चूज। अब आपको क्या करना है, जो है आपको मिट्टी और नमक दोनों को ही अलग करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको 2 अलग-अलग मेथड इसमें यूज करने पड़ेंगे। यू नीड टू यूज मोर देन वन मेथड, दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू दी फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो अब हम एक्टिविटी बताएंगे इसमें क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा मेथड यूज किए गए हैं। देखिए, अब इसमें हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, वाटर, स्पिरिट लैम्प, ये सब चीजें हमें रिक्वायर होंगी। हम क्या करेंगे, कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड पोर सम वाटर इनटू इट। हम क्या करेंगे, हम मिक्सचर को जो है एक बीकर में रखेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं हम पानी, ताकि पानी में नमक घुल जाए, क्योंकि हमें मिट्टी और नमक को अलग करना है, ठीक है। मिट्टी तो घुलेगी नहीं, लेकिन नमक तो पानी में घुल सकता है ना। लीव द बीकर फॉर सम टाइम। अब क्या होगा, जब जो है हम इसे थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और नमक पानी में घुल जाएगा। सेपरेट द सैंड, द सॉल्ट डिजोल्व इन द वाटर एंड द सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम। जैसे कि मैंने आपको बताया, सॉल्ट क्या होगा, नमक क्या होगा, पानी में घुल जाएगा और मिट्टी जो है नीचे की तरफ बैठ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद जो सैंड होगा हमारा उसको हम सेपरेट कर लेंगे डिकेंटेशन के थ्रू, ठीक है। पहले सेडिमेंटेशन हो चुका है, अब हम डिकेंटेशन करेंगे, तो हम जो है मिट्टी को अलग कर लेंगे। सेपरेट द सैंड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय डिकेंटेशन। ट्रांसफर द डिकेंटेड लिक्विड ऑन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड हीट इट फॉर फ्यू मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पर जो चाइना डिश थी इसी तरीके का एक सेटअप बनाएंगे और इसी तरीके से इवेपरेशन के थ्रू हम नमक और पानी को अलग कर लेंगे। अब हमने क्या कर लिया, मिट्टी, नमक और पानी तीनों को अलग कर लिया, है ना। सो कंक्लूजन क्या रहेगा, थस द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड इज सेपरेटेड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड इवेपरेशन। तो इसमें हमने 3 मेथड यूज किए हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड इवेपरेशन, जिसके थ्रू हमने हमने क्या किया है, नमक और मिट्टी को अलग अलग किया है। ओके क्लास, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम अपना लेसन कल कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।